ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का तीसरा स्कंद, अध्याय 1, श्लोक संख्या 28। कच्चिद्वरुथाधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्न अस्ते सुखमङ्गवीरा। यं रुक्मणी भागवतो विलेभे अराध विप्रान् स्मरम् आदिसर्गे। कच्चिद्वरुथाधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्न अस्ते सुखमङ्गवीरा। यं रुक्मिणी भागवतो विलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादिसर्गे। कच्चिद्वरुथाधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्न अस्ते सुखमङ्गवीरा। यं रुक्मिणी भागवतो विलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादिसर्गे। श्लोका पढ़िए कोई। यदूनं प्रद्युम्न अस्ते सुखम अंगवीरः। यं रुक्मिणी भगवतो बिलेभे आराध्य विप्रन् समरम् आदिसर्गे। शब्दार्थ कच्चित क्या, वरुथ सेना का, अधिपति नायक, यदुनाम यदुओं का, प्रद्युम्न कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न, आस्ते हे, सुखम सुखी, अंग हे उद्धव, वीरहा महान योद्धा, यम जिसको, रुक्मणी कृष्ण की पत्नी रुक्मणी ने, भगवत भगवान से, अभिलेभे पुरस्कार स्वरूप प्राप्त किया, आराध्य प्रसन्न करके, विप्राण ब्राह्मणों को, स्मरम कामदेव, आदि सर्गे अपने पूर्व जन्म में। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री रूपपाद जी द्वारा। आज तात्पर्य बहुत बड़ा है। हे उद्धव, मुझे बताओ कि यदुओं का सेना नायक प्रद्युम्न, जो पूर्व जन्म में कामदेव था, कैसा है। रुक्मणी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनकी कृपा से भगवान कृष्ण से अपने पुत्र रूप में उसे उत्पन्न किया था। तात्पर्य श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार समर कामदेव भगवान कृष्ण के नित्य संगियों में से एक है। इसकी व्याख्या उन्होंने अपने भाष्य कृष्ण संदर्भ में विस्तार से की है। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत श्री राधिकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो श्रीमदाय कृष्ण विष्णु भूतले श्रीमद् स्वामी। मुखां करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरे यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानंद माधव। हरे कृष्णा। तो हम लोग जैसे कल पढ़ रहे थे, तो विदुर क्या है, उद्धव से मिलते हैं, कृष्ण बलराम के बारे में पूछते हैं, फिर वसुदेव के बारे में पूछते हैं। आज किसके बारे में पूछ रहे हैं? प्रद्युम्न के बारे में पूछ रहे हैं। पुत्र के बारे में पूछ रहे हैं। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के जो पुत्र हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं कि अब वो कैसे हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, उनके बारे में जानकारी ली जा रही है। तो देखिए, केवल भगवान ही नहीं, भगवान के पार्षदों के बारे में भी पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो देयर इज अ लर्निंग। हाँ, यहाँ पे एक लर्निंग है हमारे लिए कि केवल यही नहीं कि मैं और मेरे भगवान नहीं, द लॉर्ड्स एसोसिएट्स आर आल्सो देयर, उनके पार्षद हैं, भक्तगण हैं,
उनका भी सुदबुद जानकारी हमको लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जो चैतन्य महाप्रभु हैं उन्होंने हमको एक प्रिंसिपल सिखाया, क्या बताया है, गोपी भर्त पद कमल दास दास अनु दास। तो हमें दासों का दास होना चाहिए। अब दासों का दास होने के लिए दासों के बारे में पता भी तो होना चाहिए ना। केवल ये तो नहीं मैं और मेरा भगवान, ये किसके लक्षण होते हैं? ये होते हैं जो हमारे न्यू फाइट भक्त होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी जिसको कहते हैं, उसका लक्षण ऐसा होता है, बोलते हैं मैं और मेरा भगवान बस, बाकी वैष्णव कौन है मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, तो ये बहुत ही अपराधजनक स्थिति है, क्योंकि बिना भक्तों के भक्ति करोगे कैसे? एसोसिएशन इज रिक्वायर्ड ना, संग तो चाहिए ही, भक्त तो चाहिए ही, और साथ में उत्साह वाले भक्त हो तो और ज्यादा उत्साह बढ़ जाता है। हाँ, एक भक्त उत्साहित मिल जाता है, एक एलिमेंट हो जाता है ना उत्साहित वाला, बस सब लोग उसके साथ में, बिकॉज इट्स अ कॉन्टेजियस डिजीज। हाँ, तो इसलिए हमें चाहिए एक दूसरे से प्रेरणा मिले, उत्साह रहे तो रहना चाहिए, ये ना हो कि केवल मैं और मेरे भगवान। हाँ, कई बार एक कथा मुझे याद आ रही है, वैसे एक स्टोरी याद आती है कि रामानुजाचार्य एक बार अपने कई शिष्यों के संग में भ्रमण कर रहे होते हैं, तो अपने एक एक शिष्य उनका बहुत गरीब हो, एक गांव में बहुत अमीर उनका एक शिष्य होता है। तो रामानुजाचार्य अपने दो शिष्यों को भेजते हैं, जाओ उसको बोलो कि मैं आ रहा हूँ, मेरे साथ में बहुत सारे भक्तगण हैं, तो हमारे व्यवस्था करें प्रॉपर। हाँ, तो वहां पे जाते हैं दोनों शिष्य। गर्मी अभी आजकल देख रहे हैं आप लोग, बहुत गर्मी है, बाहर तो है, अंदर तो खैर मौसम अभी ठीक ही, जाके तो और गर्मी हो जाएगा। तो वो भक्त लोग जाते हैं, दोनों भक्त लोग। हाँ, तो वहां पर वो जो जिस डिवोटी घर में जाते हैं उनको बोलते हैं कि देखो आज ऐसा ऐसा गुरु महाराज ने हमको भेजा है, तो वो कह रहे हैं कि वो अपने भक्तजनों के संग में सब लोग यहाँ पे आएंगे, तो आप थोड़ा व्यवस्था कर दीजिए। बोला, वो इतना प्रसन्न हो जाता है, और गुरु महाराज, अहो भाग्य, अहो भाग्य, मतलब व्हाट अ ग्रेट फॉर्च्यून, कितना भाग्य है मेरा कि गुरु महाराज घर पे आएंगे, इतने शिष्यगण आएंगे। ही वॉज वेरी प्लीज, बहुत खुश होता है वो। हाँ, तो बोला ठीक है मैं सारी व्यवस्था करके रखूंगा। बोला ठीक है। और वो दोनों भक्त लोग वापिस आ जाते हैं। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं, उनको बताया महाराज ऐसा ऐसा हमने बताया। बोला अच्छा, क्या रिएक्शन था उसका? बोला महाराज बहुत प्रसन्न था वो। बोला अच्छा, क्या तो तुम लोगों को पूछा उसने, पानी वानी पिलाया? बोला महाराज वो तो पूछा नहीं उसने। बोला अच्छा ठीक है। बोला रहने दो, मेरा एक और भक्त यहाँ पे रहता है, शिष्य है, बहुत गरीब है, परंतु ठीक है जैसा भी है, उसके घर में जाएंगे। हाँ, तो उसके घर में जब बताते हैं रामानुजाचार्य, सब लोग चले जाते हैं, उसके घर में तो व्यवस्था होती नहीं। हाँ, मगर फिर भी खैर, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल स्टोरी, वो पॉइंट नहीं है मेरा बताने का, आगे स्टोरी बहुत अच्छी है, मगर आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल। ठीक है, तो मतलब वो जो भक्त होता है वो काफी उन दो भक्तों का भी काफी अच्छे से आदर सम्मान करता है। उनको पानी पिलाता है, घर में कुछ है नहीं व्यवस्था, मगर फिर भी उनको आदर सम्मान करता पिलाता है। तो कहने का तात्पर्य, जब गुरु होते तो गुरु के संग में और भी तो शिष्यगण है ना, तो उनको भी पूछना चाहिए, नहीं कि गुरु महाराज है तो हाँ बाकी शिष्यगण कहाँ से आए, वो भी तो उनकी सेवा में लगे। तो वी शुड हैव दैट मूड, बीइंग द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, हमें जानना चाहिए। तो यहाँ पर विदुर देखिए, केवल भगवान या भगवान, केवल भगवान के बारे में नहीं जानकारी ले रहे हैं, उनके पार्षद, हाँ उनके संगी जो है उनके बारे में भी जानकारी ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसे हैं, कहाँ है, क्योंकि भगवान से संबंधी जो भी है सब पूजनीय है, सबको हमें आदर सम्मान करना चाहिए, और उनकी कृपा से हमारी भी वृद्धि होती है भक्ति में, नहीं तो नहीं हो पाता। हाँ, तो जैसे प्रद्युम्न की बात है, तो प्रद्युम्न भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र हैं। इनका कृष्ण बुक में काफी डिटेल है, यहाँ भागवतम के 10वें स्कंद में काफी वर्णन आता है। तो प्रद्युम्न कामदेव है, मतलब कामदेव ने प्रद्युम्न का शरीर धारण किया स्वयं, मगर प्रद्युम्न है विष्णु तत्व है, मगर कामदेव की आत्मा उसमें है। क्योंकि जब एक बार भगवान शिव तपस्या कर रहे थे, तो उनको ललाइत उनकी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव, मतलब ही सेंडेड हिज क्यूपिड एरोज, क्यूपिड है ना, क्यूपिड कहते हैं, तो अपना लस्टफुल वाला एरोस उन पे चला रहे थे। तो शिव जी की तीसरी आंख खुल गई गुस्से से, और वो पूरे भस्म हो गए। ही वॉज टोटली बर्न्ड। बट अब वो आत्मा तो भटक रही थी, कहीं तो जाना है, तो भगवान की कृपा से प्रद्युम्न के शरीर में उनको आश्रय मिला। That's why he came as a son of Rukmani Devi and भगवान कृष्ण, and he was very beautiful. प्रद्युम्न जो थे वो बहुत ही सुंदर थे, like कामदेव क्यूपिड है, he was a very beautiful. तो प्रद्युम्न भी बहुत सुंदर थे, he was very beautiful and very obedient child, मतलब बहुत obedient means कहना मानने वाले। कभी भगवान को देखिए, जो भगवान के पुत्र हैं, भगवान की 16,000 पत्नियां थी, और हर पत्नी से 10 बच्चे थे उनको, तो 1,61,000 मतलब
आप कैलकुलेट कर लो, हाँ 1,68,100,000 जितना भी है, तो इट्स लाइक टोटल कैलकुलेशन अगर आप करो 16,000 पत्नियों के 10-10 बच्चे, तो आगे यू कैन कैलकुलेट। 16,108 वाइफ थी भगवान की, तो कितना है 1,61,080 मतलब बच्चे भगवान के थे। हाँ, हर रानी से 10-10, और उनमें जो उन सभी बच्चों में जो लीडर थे वो प्रद्युम्न थे, वॉज द चीफ, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट सन, पहले पुत्र थे, तो सभी पुत्रों में जो मेन लीडर थे वो प्रद्युम्न थे। हाँ, प्रद्युम्न इतने सुंदर थे, आज्ञाकारी थे, और जितने भी बच्चे भगवान के थे वो सब दास्य भाव में थे। दास्य भाव मीन्स सर्वाइटरशिप में, सेवा भाव में थे। हाँ, मगर यहाँ पे एक दास का, और यहाँ पे बच्चों भगवान का स्वयं बच्चा होना मीन्स डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड, भगवान पर निर्भर है। हाँ, दास की तरह सेवा है, मगर रेवरेंशियल भी है कि भगवान भी उनको सेवा करे, देयर इज मोर इंटीमेट रिलेशन। मगर यहाँ पे जो रिलेशन है वो ज्यादा इंटीमेट है। एक दास का क्या होता है, सिंपल सर्विंग द मास्टर। हाँ, मगर यहाँ पे भी ये लोग सबॉर्डिनेट हैं, जितने भी बच्चे हैं भगवान के पुत्र हैं सब सबॉर्डिनेट है, भगवान की सेवा कर रहे हैं, मगर एक इंटीमेट रिलेशन भी है। इंटीमेट रिलेशन किसका है, पिता का। तो भगवान कभी उनको देखो भोजन भी करा रहे हैं, आप उनके मुंह में डालते हैं खाना, उनको खिलाते हैं, वो लोग सभी सेवा कर रहे हैं भगवान का, मगर भगवान भी पिता का रोल भी प्ले कर रहे हैं, उनको सेवा करा, उनको भोजन करवाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, हाँ, मजाक होता है, तो देवर लाइक ही इज प्लेइंग ऑल्सो। तो भगवान का वात्सल्य भाव भी यहाँ पर है उन भक्तों के लिए जो उदास भाव में, तो इट्स मोर इंटीमेट रिलेशन यहाँ पे। और प्रद्युम्न कभी भी मतलब भगवान को ऐसे कभी बात करते, ही वॉज वेरी शाय और हम्बल, बहुत हम्बल थे, विनम्र और शाय नेचर के थे प्रद्युम्न। भगवान को हमेशा चरण कमल में देखते, उनके जब भी उनके समक्ष जाते तो डायरेक्ट फेस पे नहीं देखते थे। हमें भी कहा जाता है ना, जब भी भगवान के दर्शन करने हैं तो चरण कमलों से हमको करना चाहिए, नॉट डायरेक्टली सीइंग द फेस, है ना। भगवान के चरण कमलों से ऊपर ऊपर जाना चाहिए हमको, दर्शन हमको उनका ऐसे में करना चाहिए। तो प्रद्युम्न भी जब भी भगवान के समक्ष होते थे तो उनके सीधा चरण जब देखते थे तो उनकी आंखों से आंसू निकल जाते थे, ये बस सो प्लीज, इतना आनंद उनको आता था भगवान के चरण देखने में। तो भगवान को कहते थे देखो इट्स नॉट सम फॉर्मेलिटी, आई एम योर फादर, हाँ आके पूछा करो, बोला करो, फिर आई कांटेक्ट किया करो। बट ही वॉज वेरी शाय एंड हम्बल, बहुत हम्बल और विनम्र स्वभाव के थे प्रद्युम्न। हाँ, और जितना भी भगवान का कार्य है उनको कभी और मसाज किया करते थे पाँव को। हाँ, भगवान भी उनकी सेवा करते थे, बिकॉज एज अ फादर, पिता थे तो काफी सेवा बच्चों के करते थे। प्रद्युम्न और जितने भाई थे सब लोग भी भगवान की कभी मसाज करना, कभी चप्पलें लेके आना, मतलब कभी भी उनकी ऐसे सेवा किया करते थे। तो देयर इज अ डिफरेंट रिलेशन, एक वात्सल्य और एक सेवा भाव वाला भी संबंध यहाँ पे दिखता है। तो देखिए हमें भी भगवान का सेवा भाव ऐसे रहना चाहिए। हाँ, वी शुड ऑलवेज इन द सर्विस टू लॉर्ड। हाँ, ये नहीं कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, नहीं, सबऑर्डिनेट रह के हमें सेवा करनी चाहिए, अपनी पोजीशन जाननी चाहिए। भगवान का भी वैसा रेसिप्रोकेशन हमारे साथ आता है, ये यथामम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि हम। तो जिस तरीके से हम करते हैं वैसा ही हमें भी रेसिप्रोकेशन आता है। तो प्रद्युम्न ऐसे में ही था। तो एक बार प्रद्युम्न का एक और भाई है सांबा, हाँ, तो सांबा को देख के उनको काफी जलन हुआ, कहते जब तुम छोटे थे तो एक बार तुम बहुत गंदे हो गए थे, मिट्टी से कीचड़ से भरे हुए थे। हाँ, तो उस समय मतलब पूरा इतना गंदा तुम लग रहे थे, मगर भगवान ने तुमको उठाकर अपने गोद में पकड़ लिया। हाँ, तुम इजी होल्ड ऑन और आपको गोद में उठा लिया। तो कहते हैं मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया है, मुझे काफी जलन होता है कि तुम्हें इतना भी तुमने देखा है कि बचपन अपना तुमने भगवान के संग में बिताया है, एज अ फादर ही हैज प्लेड विद यू। हाँ, बचपन में तुम्हें उठाया गोद में, खुद गंदे होने का नहीं देखा, अगर तुमको गोद में उठा के खिलाया, साफ कराया, नहलाया, फिर मैंने ऐसा नहीं देखा। तो प्रद्युम्न ने अपना बचपन एक्चुअली द्वारका में भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के साथ में नहीं बिताया है। इसके पीछे एक स्टोरी है। प्रद्युम्न क्या है, प्रद्युम्न जब पैदा हुए थे इनका शिशुपाल, सॉरी, संबलासुर, देयर वाज अ डीमन कॉल्ड संबलासुर, जिसको इतनी खबर मिली थी कि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का जो पुत्र होगा वो उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। हाँ, तो जिसके कारण उसने क्या किया था, जब रुक्मिणी और भगवान कृष्ण को पुत्र हुआ प्रद्युम्न, तो 6 दिन बाद ही उसने मेटर्निटी रूम से क्या है इनको प्रद्युम्न को किडनैप कर लिया था, अपने वहां महल में ले गया। उसने क्या किया, वैसे उसको समुद्र में फेंक दिया कि ये डूब जाएगा, मर जाएगा खुद ही। समुद्र में जब फेंक दिया तो देखिए कहा जाता है मारे के कृष्ण राखे के कृष्ण मारे के। हाँ, प्रहलाद महाराज को कहाँ कहाँ नहीं मारा गया, फेंका गया, इतनी ऊंची पहाड़ी से नीचे डाला गया, हाथियों के बीच में डाल दे कि कुचल जाए। हाँ, होलिका ने अपने गोद में बिठा के अग्नि के बीच में रखा, मगर प्रहलाद महाराज का बाल भी का नहीं हुआ, क्योंकि भगवान जिसको बचाना चाहे उसको मार कौन सकता है, और भगवान जिसको मारना चाहे उसे बचा कौन सकता है। जब रावण की बात आई, भगवान रामचंद्र, अभी रामनवमी आने वाला है हमारा परसों,
इट्स वेरी ऑस्पिशियस डे कमिंग, लॉर्ड रामचंद्र इज कमिंग। तो रामचंद्र जब रावण को मारने जाते हैं तो पार्वती कहती है आपका भक्त है, बचाओ ना इसको। तो भगवान शिव कहते हैं, भगवान ने जिसको मारने की ठान ली ना उसको कोई बचा नहीं सकता, तो छोड़ दो, ये आइडिया ड्रॉप कर दो। हाँ, एंड रावण वाज किल्ड, रावण मारा गया वहां पे। हाँ, रावण वाज किल्ड बाय लॉर्ड। तो कोई जिसको मारना है बच नहीं सकता, और जिसको बचाना है तो उसको मार कौन सकता है, तो लॉर्ड प्रोटेक्ट्स। हाँ, एक बार एक भूकंप महाराष्ट्र में आया था, कुछ सालों पहले की बात है। तो 3 दिन बाद दोबारा मलबा वगैरह काफी गिरा था, 3 दिन बाद दोबारा गवर्नमेंट ने सोचा कि शुड चेक कि कहीं कुछ लाश है, डेड बॉडी ना हो, या कोई लोग नीचे ना रह गए हो। तो देखते हैं वहां पे छोटा बच्चा 3 दिन बिना कुछ खाए पिए जीवित था। उसके माता पिता मर चुके थे, बट स्मॉल चाइल्ड वॉज स्टिल अलाइव 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए। उसका काल नहीं था, जिसका समय नहीं है वो बचता है, उसको कोई मार नहीं सकता, जितनी बड़ी कोई आपदा आ जाए स्टिल अलाइव, स्टिल सेम। हाँ, स्टिल वो बचा रहता है। तो ये भगवान रक्षा करते हैं। हाँ, और जो मारने वाला, जिसको मारना है भगवान ने, तो उसको बचा कौन सकता है। तो प्रद्युम्न मरते नहीं है, उनको एक मछली निकल लेती है। हाँ, अब समलासुर क्या है, देखिए जो असुर होते हैं, अब जैसे पंडित विद्वान तो कई तो होते हैं, जैसे रावण भी बड़ा पंडित विद्वान था। हाँ, बट ही वॉज इन टू वाइन, विमेन, मीट ईटिंग। इनका क्या होता है, पैसा चाहिए, शराब चाहिए। हाँ, स्त्री, शराब, मीट, ये असुरों की प्रवृत्ति होती है। अब हमारे कलयुग में भी देखिए कई असुर हैं, विमेन, वाइन एंड वेल्थ, यही चाहिए उनको, स्त्री, पैसा, जुआ, शराब, हाँ, मीट मच्छी, ऐसे आसुरिक प्रवृत्ति होती है। तो ये कलयुग में डोमिनेटिंग है, दे आर द डीमंस विदाउट सिंह, बिना सिंह और उनके काले काले दांत ऐसे बड़े बड़े नहीं, मगर राक्षस ही है सूट बूट में भी। हाँ, क्योंकि प्रवृत्ति कैसी है, राक्षसों वाली है। हाँ, तो समलासुर को मीट खाना था, तो एक मछुआरा के हाथ में ये मछली आती है, तो उनके महल में पहुंचती है। तो उनके महल में एक किचन में एक लेडी है जिसका नाम है मायावती। और मायावती का भी स्टोरी है। हाँ, मायावती एक्चुअली में कामदेव की पत्नी है, रांति देवी। हाँ, जब कामदेव को शरीर उनका भस्म हुआ था, तो रांति देवी काफी मतलब परेशान हो गई थी, काफी रोई थी वो, तो अब क्या मेरा पति कैसे वापस आएगा। तो समलासुर ये भी भगवान के पास प्रार्थना करने गया था। समलासुर ने रांति देवी को देखा तो बहुत सुंदर स्त्री है, तो बोला, उसको भी एजेंडा था अपना, रांति देवी और ये दोनों ही प्रार्थना करने, भगवान से प्रेयर करने गए थे लॉर्ड शिवा के पास। तो समलासुर मांगने लगा कि मुझे ये स्त्री चाहिए, आई वॉन्ट हर। और उधर रांति देवी ने बोले नहीं, मेरा भी एजेंडा, मुझे मेरा पति चाहिए। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट है, लव ट्रायंगल, लव ट्रायंगल तो नहीं, मगर अपनी अलग अलग अपेक्षा है। तो ऐसे में रहा, तो भगवान शिव ने तो बोल दिया उनको कि ठीक है, समलासुर वहां तथास्तु। राधे देवी बोले भाई मेरा पति, आई वांट माय हस्बैंड बैक। बोला चिंता मत करो, तुम्हें इसके महल में कुकिंग करो, विद द टाइम यू विल गेट योर हस्बैंड बैक, तुम्हें तुम्हारा पति भी मिल जाएगा। तो मायावती के रूप में वो किचन में सेवा करती रही, तो क्योंकि कामदेव की पत्नी है तो शक्तियां उसके पास भी थी, तो थ्रू हर इल्यूजन कभी भी समलासुर उसको टच नहीं कर पाए, तो शी रिमेन प्रॉपर अपना चेस्ट रही वो। हाँ, तो जब वो मछली का पेट काटा गया तो वहां से छोटा बच्चा निकला, तो वहां से उनको तब नारद ने एक्चुअली बताया था कि ऐसे में ये प्रद्युम्न है, जो कामदेवी है आपके पुत्र, आप इनको पालो, मतलब ये विल बी द कामदेव, आपके हस्बैंड ही है। तो वो बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे थे, द चाइल्ड वाज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली मींस मतलब बहुत जल्दी वो बहुत बड़ा हो गया। और मायावती का जो भाव था वो कंजुगल था, कंजुगल मींस लविंग, एज अ लवर। तो प्रद्युम्न बोले कि मतलब जो प्रद्युम्न कहते ये तो मेरी माता के समान, ऐसा क्यों है, तो बताती है उनको कि ऐसे ऐसे आप कामदेव हैं, मेरे पति हैं, तो ऐसे ऐसे पूरी स्टोरी उनको बताते हैं। बोला अच्छा। अब समलासुर का वध भी करना था, तो प्रद्युम्न काफी बड़े हो चुके थे, तो मायावती उनको थोड़ा बताते कि ये काफी मायावी है, तो इतना आसान नहीं है इसको मारना, बट स्टिल विद द हेल्प ऑफ मायावती ही गॉट द पावर्स। एंड किसका वध हुआ, समलासुर का वध हुआ, और प्रद्युम्न अपनी पत्नी रांति देवी के संग में द्वारका वापिस जाते हैं। जब जाते हैं तो उनके जो फीचर थे बस टोटल डिट्टो कृष्ण। हाँ, कृष्ण की तरह उनका काला रंग है, ब्लूइश ब्लैकिश कलर, ब्लूइश कलर है, घुंघराले बाल हैं। तो जब रुक्मणी देवी ऐसे सब रानियां देखती है तो कुछ उनको अलग से देवर लाइक कि कृष्णा इज देयर, वो समझ नहीं पाते कि कौन है। हाँ, तो वैसा उनको भाव आता है। तो तब नारद मुनि वहां आते हैं और पूरी स्टोरी बताते हैं कि ये प्रद्युम्न है, रुक्मणी और कृष्ण के बड़े पुत्र। हाँ, और रांति देवी इनकी पत्नी। तो इस तरीके से वापस अपने महल में रहने जाते हैं, तो दे वर स्टेइंग देयर। और इस प्रकार प्रद्युम्न वाज कमांडर इन चीफ। तो उस समय जो मैंने बोला कि प्रद्युम्न
सभी पुत्रों के लीडर हैं वहां पे, he was a leader। तो प्रद्युम्न कमांडर इन चीफ हैं भगवान की सेना में, द्वारका में, he was the commander in chief। तो उस समय शिशुपाल का जब वध हुआ था, तो उन्हीं का ये एक मित्र शाल्वा he was envious of कृष्ण, वो एक कृष्ण के envious थे। they wanted to attack on द्वारका, हाँ द्वारका पे अटैक करना चाहते थे। उन्होंने भी काफी शक्तियां वक्तियां अटेन की थी कि यहाँ पे अटैक करेंगे। तो प्रद्युम्न कमांडर इन चीफ थे, तो सभी भाइयों को लेके चले गए उनको मारने के लिए। ये कृष्ण बुक में ये कथा काफी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। शालू को मारने जाते हैं, तो शाल जो प्रद्युम्न है, उनके चैरियट ड्राइवर कौन है? जो भगवान कृष्ण के चैरियट ड्राइवर है दारुक, उनका जो पुत्र है वो प्रद्युम्न के चैरियट ड्राइवर है, मतलब उनके सारथी हैं। तो यहाँ पे जब युद्ध चल रहा होता है तो एक्चुअली प्रद्युम्न अनकॉन्शियस हो जाते हैं, मतलब ही फेल्ट अनकॉन्शियस। तो उस समय ये जो दारुक का पुत्र है, जो इनका सारथी होता है, वो इनको लेके युद्ध से बाहर चला जाता है। तो जब प्रद्युम्न को होश आती है तो प्रद्युम्न बोलता है तुम कावर्ड, कावर्ड मीन्स भगोड़े कहेंगे, मतलब तुम मुझे वापस लाए, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मेरे भाई तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, स्त्री मेरे मजाक उड़ाएंगे, मेरे पिता मेरे बारे में क्या कहेंगे कि मैं रणभूमि से भाग के आ गया। तुमने ऐसा क्यों किया? तो कुछ समय बाद कहते हैं कि जब इंसान गुस्से में हो ना, उसमें बहस नहीं करनी चाहिए। क्यों? डबल डबल हो जाएगा फिर। एक बोल रहा है दूसरा भी बोलेगा। तो कहते हैं लड़ाई करने के लिए दो लोग चाहिए ना, एक लड़ाई कर रहा है, दूसरे को शांत रहना चाहिए, मसला संभल जाता है। और जब शांत हो जाए उसके बाद उसको समझाना चाहिए कि क्या हुआ था। नहीं तो उसी समय हम भी अपना मत रखने लगे हैं तो बात किसी को समझ नहीं आती, क्योंकि गुस्से में आगे इंसान का दिमाग क्या होता है, भ्रमित हो जाता है, इल्यूजन में होता है, तो उसको समझ नहीं आता। तो ये सारथी था, जब प्रद्युम्न थोड़ा शांत हुआ तो उन्होंने बोला कि देखो मैंने अपना कर्तव्य निभाया। तुम आप अनकॉन्शियस फील, आप अनकॉन्शियस पड़े थे, वहां अचेत अवस्था में थे और सभी दुश्मनों ने आपको घेर लिया था। तो उस समय मेरा कर्तव्य था आपकी रक्षा करना, तो इसलिए मैंने मौका देख के वहां से जरूरत है वो निकाल दिया और मैंने तो अपना ड्यूटी किया। रेस्ट अप टू यू, आप जैसा लेना चाहें आप ले लीजिए। प्रद्युम्न सारी सिचुएशन को समझते हैं, वापस जाते हैं और उस समय जो उनके शाल्व के कमांडर इन चीफ होते हैं उनको तीर मार के उसके पहले घोड़े, उनका रथ गिराते हैं और फिर एक तीर मार के उनका सिर गिरा देते हैं। और समय भगवान कृष्ण को भी पता चलता है कि ऐसे ऐसे है, तो भगवान भी आते हैं वहां पे और इस तरह शाल्व का वध होता है। तो इस प्रद्युम्न वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉरियर, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर भी हैं। ही वॉज अ चैरिटियर, इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड इन अ सर्वेंट मूड, भगवान की सेवा भाव में है। किस तरीके से उनका रोल है यहाँ पे, तो इट वाज सो ब्यूटीफुल। तो ऐसा प्रद्युम्न का हिस्ट्री आता है। तो ऐसा पूरी बात उद्धव विदुर जानना चाहते हैं, क्योंकि कहाँ प्रद्युम्न किसके संपर्क में है, भगवान के पुत्र हैं, उनके पार्षद हैं, तो उनके बारे में जानना चाह रहे हैं कि कैसे हैं, क्या है। पूरा डिटेल ले रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला कि हमारे 3 प्रकार के भक्त होते हैं, इनका कैटेगरी हम लोगों ने उपदेशामृता में पढ़ा था, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में। पहले कनिष्ठ अधिकारी, जो क्या सोचते हैं मैं और मेरा भगवान बस, बाकी वैष्णव भक्त कौन होते हैं कोई पता नहीं है। दैट इज अ लो क्लास मेंटेलिटी, क्योंकि बिना भक्तों के हम लोग प्रगति कर नहीं सकते। वी नीड संगा, जो हमें एनकरेज करें, हमें इंथ्यूज करें, हमें कांस्टेंट गाइडेंस देते रहे। हम लोग क्योंकि माया जाल में ना बहुत जल्दी भटक जाते हैं। वी कांट नेवर बी प्रोग्रेसिंग। इतना श्रवण कीर्तन करने के बाद भी हम लोगों की प्रवृत्ति चेंज नहीं होती है। बट एनी सिचुएशन वी शुड नॉट लीव द डिवोटीज। किसी भी परिस्थिति में हमें भक्तों को छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हम कितने भी पापी तापी क्यों ना हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि भक्त कितनी देर तक हमारे संग में रहने वाले, हमारे पास रहेंगे। मगर समय रहते हम चाहे कितनी भी गलतियां क्यों ना हो, हमें फिर भी उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। वी शुड गो टू देम एंड बिकॉज आप खुद भी, आई थिंक सबका अनुभव होगा भी, बिना भक्तों के हमारा कुछ हो नहीं सकता। तो वी शुड गो एंड क्राई एंड बेग दैट प्लीज प्लीज बी देयर विद मी। प्लीज संग में रहिए, नहीं तो मेरा क्या ही होगा, कुछ नहीं हो सकता। परंतु यदि हम भी बोले कि ठीक है अब क्या ही कर सकते हैं, हो गया अब क्या करें, नहीं जाएंगे संग में, नहीं जाओगे संग में तो माया पकड़ लेगी। तो भी कहते हैं कि विद द डिवोटीज इट्स नॉट इजी बट एट एनी कॉस्ट वी शुड नॉट लीव द डिवोटी। छोड़ नहीं देना चाहिए संग के लिए, फिर भी जाना चाहिए, चाहे कितना ही भी कोई सामने वाला हमको बोल दे कि निकल जाओ, ये कर दो वो कर दो, बट स्टिल वी शुड गो। चैतन्य महाप्रभु वही तो कहते हैं कि देखिए एक्चुअल क्या होता है, हम लोगों का जब भक्ति बहुत हम लोग एडवांस करते हैं ना भक्ति में, तो माया के टेस्ट भी बहुत आते हैं हमारे पास, बहुत ज्यादा माया के टेस्ट आते हैं उस समय। कभी कभी तो गुरु और कृष्ण भी हम पे हमको धिक्कार देते हैं, ले जाओ है,
तुम कुछ करने लायक नहीं हो। हम सोचते हैं कि हम इतनी सेवा कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, अब क्या करें। उसके बावजूद भी यदि हम ना छोड़ें, भक्तों को, भगवान को ना छोड़ें, सेवा को ना छोड़ें, सो दैट इज अ रियल टेस्ट। फिर माया बोलते नहीं, ये पक्का भक्त है, अब तो इसको पकड़ के ही रखो। तो इसलिए कोई भी एक परिस्थिति विपरीत भी क्यों ना हो, मगर फिर भी हमें उस भक्त के चरण कमल नहीं छोड़ने चाहिए। वी शुड स्टिक टू देम। हाँ, वी शुड गो बैक, बोरो एंड स्टील। एनीवे, ये न कहना प्रकरण बी विद द डिवोटीज, बिकॉज संग में नहीं रहेंगे, छोड़ देंगे, एक तो पता नहीं कब तक है, क्या है। और ऊपर से माया के हम लोग ज्यादा प्रोन हो जाते हैं, वी आर वेरी प्रोन टू माया। मगर एक कनिष्ठ अधिकारी इस चीज को समझ नहीं पाता। हाँ, इसीलिए उसकी प्रगति होती नहीं है। दे आर इजी कम एंड गो। इजी कम एंड गो मतलब आसानी से आते हैं, आसानी से चले भी जाते हैं। हाँ, दे आर लाइक, उनका फेथ इतना स्ट्रांग नहीं होता, इट्स शेकिंग। ऐसी बात नहीं कि हमारा फेथ स्ट्रांग है, हमारा भी ऐसा ही है, मगर संग में रहेंगे तो बचे रहेंगे। हाँ, अब हमारा तो बिकॉज ह्यूमन इज टू एयर, अब नए भक्त हैं, इतना कंडीशनिंग इतनी है, फिर भी हम गलतियां करते हैं। मगर फिर भी वैष्णव का हृदय बहुत उदार होता है। हम एक बार क्षमा याचना करने चले जाएं, हाँ, क्षमा मांग लें, वी बेग, क्राई, कहते हैं एक्ट इन सच अ वे दैट विल मेल्ट द हार्ट ऑफ वैष्णव। तो वी शुड डू लाइक दैट वे, ताकि वो वैष्णव हमें दोबारा कृपा करें। हाँ, हमें गिल्ट में नहीं चला जाना चाहिए, इतना है कि हम लोग बिल्कुल ही बस अब तो ठीक है, अब मैं अपने में ही देखूंगा, क्या करें, अब कैसे जाएंगे, मुंह कैसे दिखाएंगे भक्तों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा आप सोचोगे तो माया पकड़ लेगी साथ में, माया साथ में ही बैठी है। हाँ, तो रियल रिपेंटेंस, इफ द रिपेंटेंस इज फ्रॉम द हार्ट, the devotees are very compassionate, they are very compassionate to help us, so don't become the kanishta adhikari। तो जो मध्यम अधिकारी होते हैं वो जानते हैं कि किस प्रकार से किसके साथ कैसा हमारा संबंध रहना चाहिए। भगवान के प्रति प्रेम भरा संबंध है, सेवा भाव है। हाँ, जो भक्तगण है उनके साथ मित्रता करता है, संग में हरि कथा हरि कीर्तन मित्रता करेगा। जो बालिश हैं, बालिश मीन्स इनोसेंट, जो भक्ति में थोड़ा सा रुचि है, रुझान है, या जानना चाहते हैं, मोल्ड हो सकते हैं, उनके प्रति दया भाव रखता है, उनको प्रचार करेगा। और जो नास्तिक है उनसे असत संग त्याग ही वैष्णव आचार, उनका संग त्याग देते हैं, उनका संग नहीं करते हैं। और जो उत्तम अधिकारी है सबके प्रति कृपालु है, दयालु है, दे आर ऑल द टाइम गिविंग द मर्सी, अगर हमको लेनी भी आनी चाहिए। तो ऐसा भाव होना चाहिए। जब तक सर्वेंट ऑफ सर्वेंट वाला भाव नहीं है हम लोगों का, वी कांट ग्रो। हाँ, तो वैसा हमारा भक्ति में भाव रहना चाहिए। वी शुड सर्व द डिवोटीज, वी शुड नो अबाउट देम, नॉट ओनली कि हाँ बस गुरु जी जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, बस बाकी भक्त को पूछ ही नहीं रहे हैं। इट्स नॉट अ गुड डील, इट्स नॉट अ गुड करेक्टर, इट्स नॉट अ गुड वे। हाँ, और वही है ना, भगवान बस भगवान भगवान भगवान, तुम नहीं पूछेंगे, अगेन इट्स अ रॉन्ग मेंटेलिटी। तो ऐसा हम लोगों का नहीं रहना चाहिए। ऐसे कई लेटर्स हैं श्रील प्रभुपाद ने लिखे भी हैं, आई डोंट नो इफ माय डायरी इज हियर, आई माइट एबल टू रीड दोस लेटर्स टू यू। तो उसमें श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हमें केवल गुरु नहीं, वी शुड बी लुकिंग फॉर एवरीवन, हमें हर किसी का सेवा करना है। उनके साथ में जो है भगवान है, तो उनके पार्षदों का भी सेवा हम लोगों को करना है, वैसे भाव से जैसे हम भगवान को पूछते हैं। हाँ, उसी प्रकार से हमारे जो गुरु हैं, बाकी जो शिष्यगण है, उनके साथ भी वैसा संबंध रहना चाहिए, सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, सर्विंग द डिवोटीज। जैसे एक कथा आती है, शायद मैंने पहले भी सुनाई हो, कि रंगानाथ में एक भक्त भगवान को डायरेक्ट सेवा कर रहे थे, रोज झामर झुलाते हैं उनको। अब इतना क्लोज रिलेशन है कि भगवान से बातचीत भी होती है उसकी। तो कई लोग प्रश्न पूछने आते थे, कहते कि तो आप तो डायरेक्ट भगवान के संपर्क में हैं, बहुत ज्यादा इनसे वार्तालाप होता है, तो हमारे भी प्रश्न पूछ दीजिए। तो इस तरीके से वो सबका पूछता रहता था। हाँ, तो एक बार उसका, और संध्या काल जब भी होती थी तो एक भक्त बाहर होता था, लैंटर्न लेके उनको घर तक छोड़ने जाता था। तो बात करते करते उनको बोला कि आप रंगानाथ से पूछिए ना कि मैं कैसे, कब यहाँ से मेरा मुक्ति होगा। तो मन में सोचे ये करता कुछ है नहीं, पर चलो फिर भी पूछ लेंगे भगवान से। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब जाते हैं तो रंगनाथ से पूछते हैं, ये जो रोज शाम को मेरा एक भक्त है आपका, मुझे छोड़ने जाता है, ये पूछ रहा था कि इसका ये भवसागर से कब निकलेगा। तो भगवान कहते हैं ये इसी जन्म में, इसी जन्म में ये भगवत धाम चला जाएगा। तो बड़ा आश्चर्य उसको हुआ मन में, बोला इसी जन्म में, मेरे करता हुआ कुछ है नहीं। बोला चलो ठीक है, क्या ही, बोला मैं तो, मेरा तो फिर टिकट कटा ही कटा, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट भगवान की सेवा में हूँ, तो मेरा तो इमीडिएट मेरा भी होगा ही। अगर इसका हो सकता है तो मैं तो इससे भी महान हूँ। देखिए, गर्व इंसान को खा जाता है ना, तो गर्वित नहीं होना चाहिए। मगर उसने पूछा नहीं भगवान से, बोला कि फिर भी, बोले नहीं रहने देता। अब भगवान सबके हृदय में जानते हैं किसके मन में क्या विचार है। भगवान पूछते हैं, अच्छा तुम कुछ पूछना चाहते हो, बोलो बोलो, क्या क्या मन में चल रहा है, तुम्हारी क्या खिचड़ी पक रही है। हाँ? बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बोला नहीं नहीं, बोलो बोलो, अब बोल दो, कोई बात नहीं, हाँ सुन लेंगे, तुम्हारी भी सुन लेंगे। पूछते कि अच्छा वो जो भक्त था वो वैसे कुछ करता नहीं है, उसको आपने बोला इसी जन्म में जाएगा,
तो मेरा तो टिकट पक्का ही है ना फिर। भगवान कहते नहीं, तुम्हें कई जन्म लगेंगे। बोला ये क्या? हाँ, मैं इधर डायरेक्ट पंखा झोल रहा हूँ, इतना पूरा रोज आके इधर सेवा करता हूँ है, और मेरे को कई जन्म लगेंगे, और ये जो दूसरा व्यक्ति जिसके बारे में बोला इसी जन्म में रह करता क्या है? हाँ, दिस इज नॉट फेयर। हाँ, तो भगवान कहते हैं क्योंकि तुमने कभी मेरे भक्त की सेवा नहीं की। हाँ, कि जो मेरे भक्त की सेवा नहीं करता वो कभी मेरे और आ नहीं सकता। हाँ, तो बोलते हैं कि जैसे अब वो रोज रात को लैंटर्न लेके तुम्हें छोड़ने जाता है क्योंकि तुम मेरी सेवा में हो और वो तुम्हारी सेवा कर रहा है। हाँ, तो इसलिए वो इसी जन्म में भगवत धाम जाएगा। ये वैष्णव सेवा का फल है। हाँ, इट्स द सर इज द फलश्रुति ऑफ सर्विंग अ वैष्णवस rather than directly serving the भगवान। हाँ, तो उसी समय बोलता है ये लो आपका पंखा, ये लो सब कुछ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो निकल जाता है वहां से। बोला अच्छा ये तो गड़बड़ हुई। तो जब जाता है तो कोई उसकी सेवा नहीं ले, क्योंकि इज अ उच्च डिवोटी। सब लोग सोचते हैं बहुत भगवान को डायरेक्ट सेवा करते हैं, उच्चतम डिवोटी है, इसकी सेवा लेके हमारा तो अपराध हो जाएगा। हाँ, तो भेष बदलते हैं और अपने एक गुरु भाई के घर जाते हैं और वहां पे उनके गैयों की देखभाल करते हैं, तबेले का देखभाल करते हैं। तो एक बार बारिश हो जाता है तो उनके कपड़े भीग जाते हैं, तो अपने कमरे में अपने असली रूप में बैठे होते हैं। तो ये जो गुरु भाई बोलते हैं आज इसको पूछ के आते हो, देख के आते हो कुछ काम धाम कुछ है कि नहीं। तो जब देखते हैं तो इनका असली रूप देखते हैं, बोलते हैं ओ अलाज अलाज व्हाट हैड हैपेंड। हाँ, आप इतने शुद्ध भक्त, पाप चढ़ा दिया, आप घर यहाँ सेवा कर रहे थे। बोला नहीं नहीं, जब तक भक्तों की सेवा का मौका नहीं मिलेगा कैसे करेंगे। हाँ, सो देन लॉर्ड इज वेरी प्लीज्ड। तभी कहते हैं कि वी हैव टू बिकम द डिवोटी ऑफ डिवोटी, नॉट डायरेक्टली लुकिंग फॉरवर्ड कि नहीं नहीं चलेगा, हम लोग तो कर सकते हैं आगे, हमारा तो खुद से ही हो जाएगा। नहीं, ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए हम लोगों का। वी शुड बी इन अ सर्विंग एटीट्यूड लाइक द विदुर। हाँ, सभी के बारे में जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। ये नहीं कि केवल मैं और मेरा भगवान बस उतना ही बिजनेस है, बाकी किसी का कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। नो, इट्स अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। आई विल रीड आउट अ लेटर, जस्ट होल्ड ऑन, मेरी टाइम्स हैं। एक पत्र श्रील प्रभुपाद ने जनवरी 23 1969 में, एक भक्त हैं शिवानंद, उनको लिखा है। क्या लिखते हैं प्रभुपाद? कहते हैं रिगार्डिंग सर्विंग योर गॉड ब्रदर, दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। टू सर्व द स्पिरिचुअल मास्टर मीन्स टू सर्व हिज फॉलोअर्स। मतलब गुरु की सेवा करना मतलब उनके फॉलोअर्स को भी सेवा करना, कि अपने गुरु भाई गुरु बहन में वैसे सेवा भाव हम लोगों का होना चाहिए। वी शुड सर्व देम टुगेदर। हाँ, दैट इज अ वेरी गुड एटीट्यूड। प्रभुपाद इसको क्या प्रेज करते हैं, कैसा होना चाहिए हम लोगों का। हाँ, ये संबंध हम लोगों का वैष्णवों के बीच में ऐसा रहना चाहिए, इन अ सर्विंग मूड। हाँ, दिस इज गुड। ये नहीं कि हम अपने में ही रहे, नहीं, ऐसा भाव हम लोगों का होना चाहिए। एक जगह और प्रभुपाद लेटर 1969 में लिखा है, उसमें कहते हैं रिलेशन बिटवीन गॉड ब्रदर्स मस्ट बी वेरी जेन्युइन एंड प्लीजेंट, अदरवाइज द फ्यूचर ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन वाज नॉट वेरी होपफुल। कि आपस में भक्तों का जो संबंध है वो बहुत ही गहन और प्रेम भरा होना चाहिए, अदरवाइज हमारा इंस्टीट्यूशन रहेगा नहीं, देयर द फ्यूचर इज नॉट गुड। तो लर्न टू लव डिवोटीज, तो भक्तों से प्रेम करना सीखें, द्वेष करना नहीं। हाँ, तो अगर हमारी कुछ मतभेद भी हो जाती है, कुछ ऐसा भी है, तो याके क्षमा याचना करें, सेवा करें। दिस इज हाउ वी कैन प्लीज अ वैष्णव। बाय रेंडरिंग सर्विस हम अपने कई पापों से मुक्त हो सकते हैं, कई गलतियों से मुक्त हो सकते हैं। बट वी शुड एट एनी कॉस्ट, a single moment should not be wasted without the association of a devotee। कि एक सिंगल मोमेंट भी बिना भक्त संग के हमको छोड़ना नहीं चाहिए, खासकर यदि वह भक्त मेरी भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। हाँ, मेरी भक्ति मुझे बहुत मदद कर रहा हो। हाँ, द रिपेंटेंस इज देयर, इट्स फाइन, बट स्टिल वी शुड नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल मोमेंट। एक क्षण भी हमको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए भक्त संग के बिना। हाँ, जब भी मौका मिले तुरंत कॉल करें या फोन करें या मिलने जाएं या संग करें। हाँ, हमें ऐसा संबंध रखना चाहिए प्रेम भरा। हाँ, देखिए कड़वाहट किस रिश्ते में नहीं आती है, घर में आती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम कड़वाहट लेके बैठे रहें। हम लोग यहाँ पे हैं सब भगवान की सेवा में है, तो ऐसा हमारा भाव रहना चाहिए। एक और लेटर शिल प्रभुपाद ने लिखा है 12 नवंबर 1970। तो ये लेक्चर है भक्ति रसामृत सिंधु, एनओडी के लेक्चर है। शिल प्रभुपाद उसमें बताते हैं, कहते हैं इफ वी डू नॉट एसोसिएट विद एडवांस डिवोटीज उत्तम अधिकारी, if we simply want to remain at low stage of devotional service, then we are not making progress, then we are simply enjoying the material field without entering the spiritual platform। कि हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम उच्चतम भक्तों का संग करें। मैंने बोला ना कई बार इतना आसान नहीं होता, हम लोग सोचते हैं हम लोग इतना अपराध किया, गलती की है, तो पता नहीं क्या ही होगा। बट स्टिल वट एवर इट इज, एट एनी कॉस्ट अपने कंफर्ट जोन से निकले हैं और उस उत्तम अधिकारी, उस जो हमसे एडवांस भक्त हैं उनका संग लें, ताकि हम भक्ति में प्रगति कर सकें। बेशक डांट पड़े, जो मर्जी हो, मगर प्रगति भी तो है ना। चेस्टाइजमेंट इज अ मर्सी।
अगर डांट पड़ती है तो वो भी एक कृपा है हम पे, हाँ, इट्स अ मर्सी। मैं अपना ही अनुभव बताऊं, शायद मैंने पहले भी शेयर किया हो कि एक बार हमारे गुरु माता जी हैं, तो मैंने प्रश्न पूछा था, तो मैंने मेल में ही लिखा था, तो उनका उत्तर आया था, तो मैंने सही से रिप्लाई नहीं किया। आई जस्ट रोट ओके थैंक यू करके, तो आई डिडंट रिस्पॉन्डेड वेल। तो उसके बाद हमारा लाइव क्लासेस होती हैं, तो मैंने दोबारा प्रश्न पूछे, तो उन्होंने मेरा प्रश्न लिया नहीं। तो गुरु महाराज ने बोला कि इनका भी, ननप्रिया का भी प्रश्न है, आप पढ़ दीजिए। तो गुरु माता ने बोला कि जिनको सही से रिस्पेक्ट करना नहीं आता, इट्स शास्त्र में वर्णित है कि उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने कुछ अपराध कर दिया है। हाँ, अब देखिए, अब उस परिस्थिति में या तो मैं बोलती ठीक है जाने दो, अब क्या ही किया जा सकता है, मैंने गलती कर दी है, अब क्या मुंह दिखाऊं, क्या शक्ल कैसे अप्रोच करूं, इतना मैंने हर्ट कर दिया, इतना मुझे कृपा मिलती है। इज दिस द एटीट्यूड आई शुड अप्रोच, और शैल आई गो एंड आस्क फॉरगिवनेस, चाहे मुझे कितना ही लिखना पड़े या जो भी है बेग करना पड़े, और आई शुड अप्रोच दैट बेगिंग चांस। हमें क्या करना चाहिए उस परिस्थिति में, बताइए? या तो पीछे बैठ जाती अपने गिल्ट में, हाँ ठीक है अब क्या ही करें, क्या ही हो सकता है। हाँ, माता जी बैग करना चाहिए जब बैक तक वो करना चाहिए, माने ना। आस्क फॉर द मर्सी। और मुझे, आई टुक दैट एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारा व्यास पूजा होता है, हम गुरु महाराज को तो लिखते ही है ना, हाँ, उनका तो ग्लोरिफिकेशन करते हैं, मगर कभी गुरु माता जी का मौका नहीं मिलता। तो आई टुक दैट एन अपॉर्चुनिटी कि सर्कमस्टांसेस ऐसे बने, मतलब बहुत बढ़िया है। हाँ, आई रॉट द फुल हार्ट, अपना हार्ट कंटेंट पूरा लिखा, बताया कि आप क्या है, आपकी कृपा कितनी है, तो कृपा इस पतित पर कृपा करें। बहुत, खैर आई विल शेयर सम अदर टाइम व्हाट आई रोट देयर, एंड आफ्टरवर्ड द वैष्णव इज प्लीज्ड। आई गॉट द रिप्लाई। ऑब्वियसली वैष्णव आर प्लीज, बट वी नीड टू लर्न हाउ टू बेग। हमें सीखना चाहिए, तो वो कृपा हमको मिलती है। मैंने बोला ना, कभी छोड़ना नहीं चाहिए भक्तों को। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव वेरी लविंग रिलेशन। हम गलतियां करते हैं ना, वी आर देयर टू मेक मिस्टेक्स, बट स्टिल वी शुड बी इन द संगा, छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी परिस्थिति में, बढ़ना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि उनके आगे हम ऐसी गलतियां ना दोहराएं, और उनके अनुसार हम कार्य करें, बढ़ते जाएं भक्ति में। That the attitude we should have. So it's not that we should ignore the devotee being a कनिष्ठ अधिकारी, नहीं, वैसा हम लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है? We should have a very loving relation with the devotees, सबके संग में, और एक सेवा भाव हम लोगों का रहना चाहिए, तभी हमारी भक्ति में प्रगति है, नहीं तो फिर गड़बड़ है, ठीक है? तो we should be very much into the begging mood, into serving mood, in a loving mood, and not just the Lord and the authority, या master and the servant, no, the servant of servant also we should serve, okay? We should क्या करना चाहिए, that's how we are progressing, ठीक है? आज जितना ही करेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे, so most welcome. हरे कृष्णा, we have some time, we can have some discussion also. किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कहना चाहे या कोई अनुभव शेयर करना चाहे? यस, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। निशा माता जी पहले आए हैं, सो यस माता जी। माता जी, जब हम भगवान के बारे में बात करते हैं ना, अभी जैसे हमें इज करना चाहिए यूज या वॉज, मतलब वो ऐसे था। इज और वॉज लैंग्वेज पे नहीं जाना चाहिए माता जी, मेरी अंग्रेजी थोड़ी वीक है, तो उस पे मत जाइए, ग्रामेटिकल आई एम नॉट गुड, सो मैं नहीं वो बोल रही, मैं कह रही हूँ कि हम जब भी हम कहते हैं, हम बोल रहे थे ना कृष्णा वो करता था, कृष्णा ऐसे करता था, या उसकी ऐसे, हमें बोलना चाहिए कृष्णा है, कृष्णा की ऐसे रानियां थी, या कृष्णा ऐसे देता है या वरदान देता है। हमें वही, मतलब मैं अपने लिए बोल रही हूँ, हम आपके लिए नहीं, वो बोल रहे, हमें क्या करना चाहिए यूज, हमें प्रेजेंट में करना चाहिए यूज। देखो जो लीलाएं अब जैसी कथन है, प्रभुपाद ने जैसा बताया वैसे ही बोले हम लोग, हाँ, तो जैसी स्टोरी है, अब इसमें मैं क्या टिक्का टिप्पणी करूं? तो इट्स नॉट अबाउट द पास्ट एंड प्रेजेंट, इट्स सिंपली, भगवान तो है, ही इज प्रेजेंट, बट जो लीलाएं पहले भी हुई हैं हम ऐसा बोल सकते हैं, मगर लीलाएं अभी भी चल रही हैं, ऐसी बात नहीं है। आध्यात्मिक जगत में तो सब कुछ प्रेजेंट ही है, मगर टाइम रिलेटिविटी थ्योरी है, तो हमारे लिए वो बीती हुई बात है ना? अच्छा, जब हम मतलब उनके कार्यकलापों की बात कर रहे थे, हम उस टाइम बोलते वो ऐसे करते थे। जब हम प्रेजेंट में बोलेंगे कि जैसे हमें भोग लगाना है, तो हम उसको फील करेंगे, भगवान गॉड, वही वही बोल रही हूँ, वही व्हाट आई, मतलब यही क्लियर कर रही थी। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये शोभा माता जी। माता जी, मेरा एक प्रश्न बहुत दिन से मेरे दिमाग में आ रहा था। आप पहले मंगलाचरण तो शुरू में करते थे, अब आप बीच में करते हैं भागवतम में, ऐसा? एक्चुअली दिस इज द प्रॉपर वे माता जी। अच्छा,
अच्छा पहले भी और कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी कर सकते हैं, बट पहले मैं इसलिए क्या करती थी कि आई डोंट वांट टू ब्रेक द कंटिन्यूटी, बट दिस इज द प्रॉपर स्टैंडर्ड। अच्छा, मैंने सोचा पता नहीं कोई खास बात होगी तभी ऐसा हो रहा है। नहीं नहीं, बट दिस इज द प्रॉपर स्टैंडर्ड। इनिशियली आई डोंट वांट टू ब्रेक द कंटिन्यूटी, इसलिए आई वाज डूइंग इट। जैसे भगवत गीता में भी आई डोंट वांट टू ब्रेक द कंटिन्यूटी, तो आई डू इन इनिशियल ओनली। अच्छा, It's just ठीक है। invoking the auspiciousness. मंगलाचरण बेसिकली द पर्पज इज कि हम आचार्य गणों की कृपा मांगते हैं कि हम कुछ बोल सके, या हमें वो कृपा आ सके। भागवतम के दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी, आई थिंक दैट द प्रेयर्स आर वेरी वंडरफुल देयर, वो भी इन्वोक करते हैं आचार्य गणों की कृपा कि हम कुछ बता सके, समझा सके। हमें तो कुछ है नहीं, तो इट्स सिंपली बेगिंग देयर मर्सी। तो वो होती है पहले करो बाद में करो, कुछ वो नहीं है। मगर हम लोग क्योंकि बाद में एक्सप्लेन करते हैं, तो इसलिए बाद में ही पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बट दिस इज द स्टैंडर्ड वे। अच्छा, थैंक यू माता जी। थैंक यू मैम। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, सुरभि हैज रिटन समथिंग। We should feel fortunate that among so many jivas, Vaishnavas are so merciful to think of us and being angry from us. Very good realization. Thank you, mother. कि वैष्णवगण हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमारे चिंतन कर रहे हैं, हम पे गुस्सा भी कर रहे हैं, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि किसी तरीके से हमें हमारे बारे में सोच तो रहे हैं, चाहे अच्छे या बुरा। हाँ, एटलीस्ट वी आर इन द रिमेम्बरेंस, so इट्स गुड। चलिए, किसी और को कोई प्रश्न है या कोई कुछ बताना चाहे, कहना चाहे? हरे कृष्ण। वी हैव 10 minutes। कुछ कहना है किसी को? नहीं कहना है? बढ़िया, सब परमहंस वैष्णव है, सबको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। चलिए, अच्छा, समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है। सो इसको अप्लाई भी करें अपने जीवन में, अभ्यास करें, ठीक है। विदाउट अप्लाइड द नॉलेज इज इन वेन। हमें उसको प्रैक्टिकली रियलाइज करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। चलिए, यहीं पे विराम लेंगे हम लोग। तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। आज का शेड्यूल है दोपहर को 12 बजे आप लोगों का क्लास रहेगा, दैट इज टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिलदेव। संध्या काल में भगवत गीता है और रात्रि में कृष्ण पुस्तक है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। कल सैटरडे है, तो कल कपिलदेव वाली बुक भी नहीं है और ना तो भगवत गीता की क्लास होगी। कल केवल भागवतम और हमारा कृष्णा पुस्तक रहेगा। और संडे को शायद मैं भागवतम भी ना ले पाऊँ बिकॉज रामनवमी है, तो आई विल बी गोइंग फॉर अ फेस्टिवल। तो उस दिन थोड़ी सेवाएं रहेंगी, प्रयास करेंगे अगर ले पाए क्लास तो ठीक है। मे बी आफ्टरनून में हो तो आई विल लेट यू ऑल नो कि अगर मैं ऑनलाइन क्लास ले पाऊँ तो नवमी पे, ठीक है। तो वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। मगर कल के लिए के भागवतम और कृष्णा पुस्तक है। आज का शेड्यूल बता दें, देयर आर ऑल क्लासेस टुडे, ठीक है। तो अपने हिसाब से अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग ज्वाइन करें और अपना संग दें। चलिए, 3 बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीपाद की जय, बड़ी बड़ी जय। थैंक यू सो मच। सी यू ऑल इन द आफ्टरनून। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।